जमशेद साहब, एक दफ़ा फिर आपके हम नाम सराकी खिते के रहनुमा जनाब जमशेद दस्ती साहब को नाहल करार दिया गया। आपको पता है एक दफ़ा पहले भी ये नाहल हुए थे, तब भी इनकी तालीमी जो स्नाद है उनका इशू था। अब फिर एक बार तालीमी स्नाद पे ही उनको नाहल किया गया है। आप क्या समझते हैं कि इनको किसी इंतकाम का निशाना बनाया गया है या वाकई मतलब है ये इनकी असनाद का कोई इशू था? देखिए, इसनाद का इशू उनका अब से तो है नहीं। उनके इसनाद का इशू 2008 की असम्बली में जो मामला था उस वक्त से चल रहा है। ठीक है, एक चीज़ माननी पड़ेगी, जमशेद दस्ती साहब लकी हैं। उन्हें खबरों में रहना आता है, उन्हें सियासत में रहना आता है, उन्हें तनाज़ात में रहना आता है। उन्हें अगर ये देखें कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर मीडिया अट्रैक्शन उन्हें कैसे चाहिए होती है और मीडिया अट्रैक्शन उन्हें मिल कैसे जाती है। तो अभी तक पिछले 2008 से लेकर अब 2025 हो गया, लेकिन वो असम्बली के अंदर हों या ना हों, लेकिन वो अट्रैक्ट करते हैं मीडिया को और वो ख़बरों में रहते हैं। एक बात तो ये एक उनके बारे में मेरा ये कमेंट है। दूसरा ये कि ये केस कैसे अब इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया, तो पीटीआई इस वक्त और उसका जो साथी हैं वो ये समझ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जमशेद दस्ती साहब ने वफादारी निभाई है और इस वजह से उन्हें आप क्या कहते हैं इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया? आप मैं समझा नहीं आपकी टाइमिंग की बात है ना। ये भी आप कह रहे हैं कि इंतकाम का निशाना बनाया गया। मैंने नहीं कहा, आपने सवाल किया। नहीं, मैंने तो आपसे पूछा है कि वाकई ये तो पीटीआई कह रही है ना। आप बताएं कि वाकई ऐसा है या गलत है? पीटीआई के जो दोस्त हैं, पीटीआई के जो साथी हैं, वो ये कह रहे हैं पॉलिटिकली अपने सोशल मीडिया के जरिए कि नहीं, इन्हें उसकी सजा मिल रही है वफादारी निभाने की, जबकि एक्चुअली उनके खिलाफ जो केस क्या है, जब उनके खिलाफ जो केस है ना वो इतना कमज़ोर नहीं है और वो उसमें वो इतने मजबूत भी नहीं है कि वो बार बार क्यों एक्सप्लॉइट होते हैं, बार बार उनकी चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हैं। कुछ चीज़ें तो हैं ना जिसकी वजह से कभी वो कबूल किए जाते हैं और कभी वो नामकबूल ठहरते हैं। तो आप अपनी कमज़ोरी ऐसी देते ही क्यों हैं? तो जमशेद दस्ती साहब की बहुत सी कमज़ोरियाँ हुकूमत के पास हर हुकूमत के पास रहती हैं, वो जब मौका मिलता है, और उनके सियासी मुखालफीन के पास भी रहती हैं जो उस हल्के में उनकी मुखालफत करते रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ जमशेद साहब, देखें आपने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर उसने नाक से लकीरें भी निकाली कि शायद कोई तलाफी हो जाए, लेकिन हुआ ये कि उसको असम्बली से बाहर निकाल दिया गया। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है, असम्बली में तो जाते हैं, देखिए माज़रत के साथ आप मेरी पूरी बात तो करें। अब ये जो आप बात कर रहे हैं तो उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन में सनद जमा कराने का कोई तुक नहीं था, इन्होंने कराई है, खुद ही कराई है। हालांकि हुकूमत की या इलेक्शन कमीशन की कोई डिमांड नहीं थी, इन्होंने अपने तौर पे जमा कराई। अब वही सनद आप ये देखें कि ग्रेजुएशन जो है वो पहले की है और मैट्रिक बाद में की हुई है, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर ला जो है वो कराची सिंध से कर रहे हैं। मतलब है ये देखें ना, ये कितना बड़ा मतलब है धोखा या तजाद तो है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो पहले की है और मैट्रिक बाद की है। तो इसमें कम से कम एक पार्लियामेंटेरियन को तो कम से कम इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे बात की थी कि उनकी बहुत सी कमज़ोरियाँ ऐसी हैं कि अपनी सनद लॉ का इम्तिहान देते हैं, कभी मैट्रिक की सनद कराची की शो करते हैं, कभी वो बहावलपुर बोर्ड की शो करते हैं, कभी वो तंजीम मदारिस के सारे FA BA और MA तक के जो असनाद हैं वो पेश कर देते हैं। बहुत सी कमज़ोरियाँ ऐसी हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन ऐसी है जिसको मेरा ख्याल है निभाने के लिए, तकाज़े पूरे करने के लिए उन्होंने बहुत से गैर संजीदा अंदाज में कोशिशें की और वो उनकी ऐसी कमज़ोरियाँ बन गई। डॉक्यूमेंट ऐसे उनके हाथ में होते हैं, हर हुकूमत के हाथ में होते हैं, वो जब चाहे उनका कान पकड़ सकते हैं, तो टाइट कर देते हैं। तो अभी फिर एक और बात है कि उनके जो सियासी मुखालफीन है ना, जो ये पिटीशन को लेके चल रहे हैं, आपको पता है एक अमीर अकबर साहब हैं और एक जुल्फ़िकार डोगर साहब हैं, दोनों उनके करीबी साथी शुमार होते हैं। उनको उनकी इची पिची का पता था, उनको एक एक चीज़ का उनको पता है और वो मुसलसल वो कहते हैं कि अगर हमने इन्हें जितवाया था ना तो हम उनको बताना भी चाहते हैं कि वो कैसे वो कर सकते हैं। तो सो वो उनकी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। एक बात, अभी आपने असम्बली में कहा कि जी वो अभी उन्होंने नाक से लकीरें भी खींची और सजदे भी की चीज़ें की, लेकिन पता क्या हुआ, ये उस वक्त भी जमशेद दस्ती साहब करते हैं जब उन्हें पता हो कि उनके खिलाफ कोई फैसला आने वाला है। इनका रेफरेंस, ताकि इसको भी कैश करा सको, इनका रेफरेंस तो फरवरी से चल रहा था, नहीं ताकि कैश करा सके और मजलूम बन सकें। तो वो मजलूमियत का कार्ड बहरहाल उन्हें मिल जाता है और उन्हें पता होता है कि किस वक्त उन्होंने क्या करते हैं। बड़े कैलकुलेटेड हैं जमशेद दस्ती साहब, ज़हीन सियासतदान है और उसमें उनको पता है कि अवाम की नब्ज़ क्या है।
तो ये केस जो आप जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के पास ये पिटीशन लेकिन जमशेद साहब पहले एक से बात पड़ी हुई और थी। बताऊं ना, आप कहते हैं लकी थे, लकी हैं, कोई शक नहीं। मतलब एक आम वर्कर कौमी असम्बली में जाना, पूरा मीडिया को अपने पीछे ले जाना, कोई शक नहीं। लेकिन आप एक बात को भी ज़रा गौर करें कि एहसान फरामोशी भी उनका वतीरा ही रहा है। मेरी बात सुने, आप देखें मुजफ्फरगढ़ के अवाम ने जागीरदारों को एक साइड पे रख के इस आम बंदे को मैंने बनाया। उन्होंने ये कहा कि जागीरदारों से और जो फ्यूडलिज्म है उसको ख़त्म करके एक आम आदमी को अपना नुमाइंदा बनाया। जब मौका मिला, जब इनको ये साबित करना था कि वाकई ये वर्कर हैं, जब 2 नशिस्तों से इनको कामयाबी मिली, दूसरी नशिस्त पे किसको लड़ाया? किसी अपने साथी वर्कर को नहीं लड़ा, अपने भाई को लड़ा दिया। तो फिर उन जागीरदारों, उन फ्यूडल और इसमें फ़र्क क्या रहा? तो मैं ये समझता हूँ, एक आपकी प्लानिंग होती है, एक अल्लाह भी कर रहा होता है। आप देख रहे होते हैं कि होना क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर जैसे जाते हैं, फिर एक और बात, जमशेद दस्ती साहब सराकियों के भी नुमाइंदा थे कौमी असम्बली में। जब ये खड़े होते हैं तो जाहिर बात है सराकी खिते को की भी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं ना। तो जिस तरह की ये हरकतें हैं, सजदा कर लेना और बूट पॉलिश लेके चले, और पॉलिश और ब्रश लेके चला जाना, मतलब वो हमारे सराकियों का भी, मतलब मैं ये समझता हूँ वो सही प्रॉपर जो हम हैं वो नुमाइंदगी नहीं करता। तो मेरे ख्याल में उनको खुद भी अपने इन जो काम है इन पे थोड़ा सा संजीदगी से सोचना होगा। देखिए मेरा ख्याल है वो संजीदगी से कोशिश तो करते हैं अपने आप को बदलने की। आप कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, वो डिग्रियां ले आते हैं, वो असनाद शो करते हैं, आप उन्हें मानते नहीं हैं। फिर जमा कराने की जरूरत नहीं। नहीं, डिग्री जमा कराने जब उनके मुखालफिन डिमांड देखिए नहीं, फिर उनके जो मुखालफिन हैं, जब वो ये कहते हैं कि मैं एक मजदूर हूँ, मजदूर तबके से मेरा ताल्लुक है, लेकिन उनके जो मुखालफिन हैं वो क्या करते हैं, वो एक टेक्सटाइल मिल की ज़मीन के कागज़ लेके आ जाते हैं। वो तो कहते हैं भाई ये एक अपोलो टेक्सटाइल मिल है, ठीक है, मुजफ्फरगढ़ में, आपको पता है खानपुर बग्गा शहर के पास, उसकी ज़मीन के कागजात ले आते हैं। वो कहते हैं ये देखें ये मुआहदा बे है और इसमें उन्होंने 4 करोड़ 75 लाख की ये ज़मीन 2021 में खरीदी थी। वो केस भी चल रहा है, चीजें चल रही हैं। वो कहते हैं वो मजदूर नहीं है, वो तो सनदकार है। तो जमशेद दस्ती साहब फिर ऐसे भी हुआ कि खुद खोतरेडी पे बैठे हुए हैं सोहेल बड़ाज के साथ, चला रहे हैं, पीछे लैंड क्रूजर आ रही है वो भी, ठीक है, और वो बस भी चलाते हैं और चीज़ें करते हैं और रेडी पे बैठ जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि उन्हें अवाम की नब्ज़ का भी पता है, उन्हें सियासत का भी पता है, उन्हें कब पता है कि कब अट्रैक्ट करना है, मैंने कब कंट्रोवर्सी में आना है और कब चीज़ें। लेकिन बाहर चले हम ये देखें, हम तो ये जागीरदारों के इलाके में तो ये चाहते हैं, उन्होंने अपनी जगह ऐसे चाहते हैं कि ऐसे वर्कर्स, ऐसे कारकुन सामने आए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लोग मायूस होते हैं जब लोग ये देखते हैं कि हमने जिनको छोड़ के, जिनसे हट के इनको पीछे लगे, इन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो ये मायूसी जो है ना, ये अवाम को फिर उधर ही ले जाती है, जो जागीरदाराना सिस्टम है, जो गद्दी नशीन वाला सिस्टम है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि इनसे तो फिर वो बेहतर है। तो मैं ये समझता हूँ तो इससे आम आदमी को, आम वर्कर को धचका पहुंचता है। जमशेद दस्ती साहब का जो सियासी करियर है वो पीपल्स पार्टी से शुरू होता है। पीपल्स पार्टी की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। फिर वो अपनी एक पार्टी अवाम राज, आपको पता है पार्टी आज एक और अवाम राज पार्टी बनाते हैं, फिर अवाम राज पार्टी से बात करते हैं, फिर वो इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं, और फिर जब उनके मतलब नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हीं की पार्टी में खड़े होकर इलेक्शन भी लड़ते हैं और चीजें भी करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, सुने, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी मोहसिन जमात है, पाकिस्तान पीपल पार्टी, जिसने आपको मुतारिफ कराया, जिसने पहली बार आपको कौमी असम्बली में लेके गए, आपको पता है कि वो कैसे लेके गए। मुझे इस बात का पता है कि वो जमशेद दस्ती की जिस तरह हमने बात की कि वो लकी है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। जमशेद दस्ती आपको पता है सरदार अब्दुल कयूम खान जतोई के एक समय लेके वहाँ पे जब ये ज़िला नाज़िम थे तो इनके वहाँ पर ये जिस तरह होते हैं ना आगे काम शाम करने के लिए वो थे। तो जब बेनज़ीर भुट्टो साहब जिला नाज़िम थे ना, मैं आप बता रहा हूँ, जिला नाज़िम थे ना, तो ये उस वक्त लेबर काउंसिलर की सीट पर जीत के उधर आए ना मेंबर, वो कयूम जतोई साहब की फिर नुमाइंदगी करते थे। उन्होंने इसको इख्तियारात दिए हुए थे ज़िला नाज़िम, क्योंकि वो उनको बिठाने नहीं देते। फिर जो टिकट पीपल पार्टी ने दिया, मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा जब बेनज़ीर साहिबा लोधरा से मुजफ्फरगढ़ आ रही थी ना, तो कयूम जतोई साहब गाड़ी चला रहे थे, आगे उनके वो जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं हमारे दोस्त वो बैठे थे और मोहतरमा पीछे बैठी थी। तो मोहतरमा ने वहाँ एक बात की कि सरदार साहब मैं आज मुजफ्फरगढ़ तो आ रही हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जो मुजफ्फरगढ़ का टिकट है ना, ये मैं नवाबजादा नसरुल्लाह खान की फैमिली को देना चाहती हूँ कि उनकी जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानी है। लेकिन एक मेरी और ख्वाहिश भी है कि जब तक वो मुझसे रब्ता ना करे मैं टिकट नहीं दूंगी।
वो खुद रब्ता करें, हम ना करें। तो आज कोई टेम्परेरी नाम दे दे जो मैं अनाउंस कर दूं और कल उसको हम पीछे हटा दें। तो क्यूम खान जतोई साहब ने फौरी तौर पर जमशेद दस्ती का नाम ले लिया। उन्होंने कभी भी ये तो मसला कोई नहीं है। और फिर बीबी ने वहाँ दूसरी दफ़ा फिर पूछा सरदार साहब से कि सरदार साहब ये सीरियस और संजीदा मसला है, ऐसे बंदे का नाम ना देना, बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो सरदार साहब ने बड़ी गारंटी दी कि आप जमशेद दस्ती का नाम अनाउंस करें, उसको हटाना मेरा काम है और आप जिसको टिकट देंगे उसको मिल जाएगा। तो जब मोहतरमा ने स्टेज के ऊपर जमशेद दस्ती का नाम अनाउंस किया तो जमशेद दस्ती को खुद भी नहीं पता था, वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हो गया है। तो वो सारी कहानी जमशेद दस्ती साहब को पार्लियामेंट में लेके जाने वाली जो पार्टी थी, फिर उसके साथ जो जमशेद दस्ती साहब ने जो सलूक किया, गुफ्तगू में मैं कह रहा हूँ, मतलब जो उसके खिलाफ एक ज़बान इस्तेमाल की गई, वो तो खैर इमरान खान के साथ तो उसकी पार्टी में आने से पहले भी की गई। मतलब ये तो कोई बड़ी बात जिस आप आखिरी दौरे की बात कर रहे हैं ना मोहतरमा बेनज़ीर जी सर भुट्टो साहबा के, तो मैं उस वक्त उस कॉलेज ग्राउंड के पंडाल में मौजूद था और उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वक्त से पहले पहुंच गई जी, ऐसे ही और वहाँ इतना रश नहीं हुआ था। बिल्कुल। उन्होंने काफ़ी जलसा शुरू करने में भी काफ़ी टाइम लेट किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का खिताब काफ़ी देर से हुआ। जो लोग वहाँ पे लेकर आ रहे थे अपने अपने कारकुन, लेकिन मैं ये बात ज़रूर साबित कर सकता हूँ कि उस वक्त उस पंडाल में जमशेद दस्ती का जो जुलूस आया था और वो अपने साथी कारकुनों को लेकर आए थे, वो उस वक्त सबसे नुमायां था, बड़ा था उस जलसे में, जो आखिरी जलसे में जिसका हवाला आप दे रहे हैं। और फिर हुआ क्या, तो सो कहने का मतलब ये है, हाँ, फिर मोहतरमा की शहादत हो गई और फिर पार्टी ने एक फैसला किया कि जिन जिन को पार्टी का टिकट मोहतरमा दे गई है ना, उनसे वापस नहीं लेना। तो जमशेद दस्ती को तो मोहतरमा ने दिया, तो लकी तो हुए, वो आप वाली बात है। मैं तो पहले जुमला यहाँ से किया कि वो लकी